सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान का रूप ही है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान भागवत में ही निवास करते हैं। उनके इस साक्षात स्वरूप को, भागवत रूपी साक्षात रूप को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, शनकादि ऋषियों, सुखदेव जी, शौनकादि ऋषियों, सूत जी, राजा परीक्षित, सभी को प्रणाम करते हुए वाग्देवी सरस्वती से प्रार्थना की वे हमारे माध्यम से स्वयं ही कथा का उच्चारण करें और कथा का संचार प्रसार भक्तजनों और प्रेमी जनों के हृदय में करें। अथाष्टादशो अध्यायः। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। यह 18वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, और यहीं से भागवत का उदय होता है, क्योंकि राजा परीक्षित से जाने अनजाने ऐसा कर्म ना होता कि वे श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाल देते और श्रृंगी ऋषि उनको शाप दे देते हैं। उसी के कारण राजा परीक्षित चेतते हैं और मृत्यु को निकट आया जान करके 7 दिन के अंदर मृत्यु आने वाली होती है उनकी, तो वे ऐसी कोई विधि जानना चाहते हैं जिससे कि मुक्त हुआ जा सके। तब भागवत का उदय होता है। तो विस्तार से यह प्रसंग सुनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। यहीं से भागवत का उदय होता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता के कोख में थे। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा से, अद्भुत कर्मों के कारण राजा परीक्षित बच गए। जल जाने पर भी वे बच गए, और अंत में जब तक्षक सर्प उन्हें डसने के लिए आया, तब भी वे प्राण नाश हो जाने के भय से भयभीत नहीं हुए, मृत्यु के भय से भयभीत नहीं हुए। अंत समय में जब तक्षक नाग उन्हें डसने के लिए आया, तब उन्होंने अपना पूरा चित्त, पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में लगा दिया था। इसलिए प्राणों का भी उन्हें भय नहीं रहा, और अंत समय में उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी, और वे गंगा तट पर भगवान सुखदेव मुनि जी से कथा सुनते हुए अंत में भगवान के स्वरूप को जानकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए, और इस तरह उन्होंने भगवान के स्वरूप में स्थित होकर प्राण त्याग दिए और वे भगवान के लोक को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा कहते रहते हैं और इस कथा अमृत का पान करते रहते हैं, इन दोनों ही साधनों द्वारा, अर्थात जो कथा कहते हैं और जो कथा सुनते हैं, या दोनों ही करते हैं, कहते भी हैं और सुनते भी हैं। तो यह अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, खुद ही कथा कह सकता है और खुद के कानों से सुन सकता है। जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो हम स्वयं भी सुन रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य पूरा ध्यान उसका सुनने पर हो या कहने पर हो, तो भी सुनने पर हो। तो इस तरह से दोनों साधनों के द्वारा जो भगवान की श्री कृष्ण की कथा को कहते हैं, सुनते हैं, इन दोनों साधनों के द्वारा अंत समय में
मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसको मोह नहीं व्यापता है। अर्थात भगवान की कथा कहने और सुनने के द्वारा जो भगवान के चरण कमलों में अपना चित्त लगा देते हैं, उन्हें अंत समय में भी मोह नहीं व्यापता है, मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी तल पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित रहे, तब तक कलयुग छा चुका था पूरी धरती पर। लेकिन जब तक राजा परीक्षित रहे, तब तक कलयुग का तनिक भी प्रभाव इस धरातल पर नहीं था। हालांकि कलयुग आ चुका था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं था। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित के जाने पर ही कलयुग ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया। सूत जी कहते हैं कि वैसे तो जिस दिन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम का त्याग किया, जिस दिन वे वैकुंठ चले गए, उसी दिन कलयुग आ गया था। लेकिन राजा परीक्षित बड़े ही सारग्रही थे। उन्होंने कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखा, और उसका कारण ये था कि कलयुग में पुण्य कर्म संकल्प मात्र से ही फल देते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में पुण्य कर्म तो अगर आपने सोच लिए, मन में उसका विचार भी कर लिया, तो भी उसका फल आपको मिल जाएगा। आपने संकल्प मात्र किया करने का कि मैंने ऐसा ऐसा पुण्य करना है, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन पाप कर्म कलयुग में सोचने से नहीं होते, सोचने से उसका फल नहीं भुगतना पड़ता। जब तक शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करता, तब तक उन पापों का फल जीव को, मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता। यह कलयुग की विशेषता है। इसलिए सारग्रही राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया और उससे कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में पुण्य कर्म संकल्प मात्र से ही हो जाएंगे, और पाप शरीर से करने से होंगे, सोचने से नहीं होंगे। पहले सतयुग आदि में ऐसा होता था कि आपने किसी के प्रति सोच भी लिया कुछ गलत, तो वह पाप हो जाता था और उसका फल आपको भुगतना पड़ता था। और पुण्य भी पुण्य करने से होता था। लेकिन कलयुग में पुण्य सोचने मात्र से होता है, और पाप शरीर द्वारा करने से ही पाप होता है, और उसी से उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो यह कलयुग की विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि कलयुग में अल्प सा साधन करने पर भी भगवान का नाम लेने से, अल्प साधन करने से, अल्प जप करने से, अल्प तपस्या साधना आदि करने से भी फल उसका कई गुना अधिक प्राप्त होता है। यह कलयुग की विशेषता है। और पाप कर्म का फल कम भुगतना पड़ता है, लेकिन जप आदि का फल कई गुना अधिक मिलता है। यह कलयुग की विशेषता है। सूत जी कहते हैं कि कलयुग जो है वह भेड़िए के समान है। जैसे भेड़िया बालकों को डरा देता है, बालकों के प्रति शूरवीर होता है, और धीर वीर पुरुषों के सामने वह भीरू होता है। अर्थात जो कमजोर है उसको कलयुग डराता है, और जो धीर पुरुष हैं, धीर वीर पुरुष हैं, उनके सामने वह भीरू है, उनसे वह डरता है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रमादी मनुष्य हैं, उनको ग्रसित करने में कलयुग सदा सावधान रहता है। अर्थात जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, उनको तो कलयुग अपने वश में कर ही लेता है। लेकिन धीर वीर पुरुषों के आगे कलयुग की दाल नहीं गलती। और जो धीर वीर नहीं है, जो धीरज धारण नहीं रखते हैं, जो चंचल मन के हैं, अर्थात जो बालकों की तरह हैं अभी, तो उन पर कलयुग का प्रभाव तत्क्षण होता है। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, आपको हमने राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया, जो भगवान की कथा से युक्त है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो उन लीलाओं का गान आदि करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भगवान के लीलाओं के गुणों को और उनकी लीलाओं को
का स्मरण करते हैं उससे कल्याण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने इस धराधाम पर भक्तों के लिए अनेक लीलाएं की हैं। तो जो जीव उन लीलाओं का, जो मनुष्य उन लीलाओं का स्मरण करता है, उन लीलाओं को याद करता है और उन लीलाओं के गुणों का ध्यान रखता है, ध्यान करता है और भगवान की लीलाओं का कीर्तन करता है, वह पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के गुणों और लीलाओं से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं भगवान की, उन सब का कल्याणकामी पुरुषों को सेवन करना चाहिए। अर्थात जो अपना कल्याण चाहते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब कथाओं का कीर्तन करना चाहिए या उनको कहना सुनना चाहिए, उन कथाओं को सुनना चाहिए, उन कथाओं को कहना चाहिए। भगवान के गुण और लीलाओं की कथाओं को कहने सुनने से जीव का कल्याण होता है। उन कथाओं का कीर्तन करने से, उनके गुणों का कीर्तन करने से कल्याण होता है। कल्याण से तात्पर्य मुक्ति, मोक्ष, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सौम्य स्वभाव सूत जी, आपकी जय हो, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण करवाते हैं। हम सभी मृत्यु के प्रवाह में हैं। एक नदी बह रही है मृत्यु की, ऐसा समझ लीजिए। मृत्यु का प्रवाह चल रहा है, जितने भी जीव हैं वे सब मृत्यु को प्राप्त होने हैं एक दिन, और मृत्यु की तरफ बहते हुए जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु का प्रवाह कहा उन्होंने, शौनकादि ऋषियों ने। ऐसा नहीं कि शौनकादि ऋषि मृत्यु के प्रवाह में, हम सब भी मृत्यु के प्रवाह में हैं। हम बहते जा रहे हैं मृत्यु की तरफ, जैसे नदी बहती जा रही है सागर की तरफ, एक दिन सागर से मिल जाएगी देर अबेर। ऐसे ही जो जीवन है वह मृत्यु की तरफ बहता जा रहा है। और कितना जीवन है मनुष्य का, छोटा सा तो जीवन है, 60-70 साल बस। इतने छोटे से जीवन में मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हैं, अर्थात कोई किनारा दिखाई नहीं देता। लेकिन शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी को कि आपने मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, उनकी अमृतमयी उज्जवल कथाओं का पान करवाया है, जो कि तुरंत मधुर रस देने वाली हैं। उसको सुनते ही अमृत की प्राप्ति होती है, मधुरता की, मधु की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हम तो योग कर कर के थक चुके हैं, हवन यज्ञ कर कर के, और हमारा शरीर हवन यज्ञ कर कर के धूमिल हो चुका है, धुएं की तरह हो गया है, और इसका भी कोई पता नहीं है कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। लेकिन आपने तो कथा सुना करके तुरंत ही हमें अमृत रस का पान करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधुर रस का, अमृत रस का आपने पान करवा दिया। यह तो साथ के साथ तुरंत है। जैसे कहते हैं कि आग में हाथ डालो तो आज डालो, तो ऐसा नहीं कि कल जलेगा, या आज डाला तो शाम को उसका फल मिलेगा। आज अभी उसका फल तुरंत मिलता है, तुरंत हाथ जल जाता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसका फल कल नहीं, आज ही है, तुरंत ही है। कथा सुनते ही, कथा का श्रवण करते ही या कथा कहते ही एक अमृत आपके भीतर ढलना शुरू हो जाता है, अमृत रस का पान आप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह हर व्यक्ति को अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं हो पाता, उसका मन बाहर के जगत में लगा होता है। वह कथा तो सुनता है लेकिन मन उसका एकाग्र नहीं होता। जिनका मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, या हम अपने अनुभव से भी कह सकते हैं कि उनको सच में अमृत का अनुभव होता है, सच में उनके भीतर मधुरता पैदा हो जाती है, शांति पैदा हो जाती है, अमृत रस का वे पान करने लगते हैं। जितना जितना मन शांत होता है, जितना जितना मन एकाग्र होता है, उतनी उतनी मात्रा में उन्हें अमृत रस का अनुभव होता है, अमृत रस का पान होता है, उस मधुरता को वे प्राप्त होते हैं। तो भगवान की कथा सुनते ही अमृत का अनुभव मिलता है। इसलिए भगवत प्रेमी भक्तों के
संतों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत अद्भुत बात लिखी है। सत्संग किनका? भगवत भक्तों का, भक्ति रूपी संतों का, जो पूर्णतः जिसे कहते हैं कि भक्त संत हैं, जिन्हें भगवान की लीलाओं का, कथाओं का साक्षात दर्शन होता है। ऐसे संतों के लव मात्र के सत्संग से मोक्ष भी फीका है, स्वर्ग भी फीका है, तो मनुष्य के भोगों की तो बात ही क्या करें। मनुष्य के भोग तो उसके सामने तुच्छ है। जैसे मनुष्य जो पदार्थ खाते हैं, मिष्ठान खाते हैं या अन्य पदार्थ खाते हैं, स्वादिष्ट भोगों का भोग करते हैं, लेकिन अगर सूअर गंदगी खाता है तो गंदगी की क्या तुलना मनुष्य के भोगों से हो सकती है? मनुष्य की खाने वाली चीज़ों से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि कहाँ तो गंदगी जो कि सूअर खाता है नाली में, और कहाँ मनुष्य के स्वादिष्ट भोग। जितना अंतर इन दोनों में है, उतना ही अंतर, बल्कि उससे कई गुना अंतर सत्संग में और स्वर्ग और मोक्ष आदि के भोगों में है। अर्थात स्वर्ग और मोक्ष आदि के भोग यहाँ सूअर की विष्ठा के समान है। सूअर जो गंदगी खाता, जो विष्ठा खाता, उसके समान है। और जो सत्संग है वह मनुष्य के स्वादिष्ट भोगों के समान है। एक तुलना के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम समझ सकते हैं कितना अंतर है। तो जो सत्संग है, जिसे पता है सत्संग होता क्या है, लव मात्र का सत्संग अर्थात एक क्षण मात्र का सत्संग भी स्वर्ग और मोक्ष को हरा देता है, तुच्छ कर देता है। इसलिए कहते हैं शौनकर आदि ऋषि कि सूत जी, आपने बड़ा अच्छा किया जो आपने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत रस का हमें पान करवाया, इस मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम जैसे जीवों को। कहते हैं कि ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन आधार, जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से तृप्त हो जाए। ऐसा कोई रस मर्मज्ञ होगा जो रस पीना जानता हो, भगवान की कथाओं का रस का पान करना जानता हो। ऐसा रस मर्मज्ञ कोई होगा जो उनसे तृप्त हो जाए? नहीं तृप्त होगा। जिस चीज में हमारा रस होता है उससे हम कभी तृप्त नहीं होते। हम और की मांग करते हैं। मनुष्य का मन ऐसा ही है, वह संसार की चीजों से तो तृप्त नहीं होता, लेकिन जो रस मर्मज्ञ हैं वे भगवान की कथाओं से भी तृप्त नहीं होते। वे निरंतर अनंत काल तक उसको पीना चाहते हैं और पीते ही रहना चाहते हैं, इसलिए वे भी तृप्त नहीं होते। तो कहते हैं कि ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो भगवान की लीलाओं की कथाओं के अमृत रस से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य स्वरूप का तो ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी पार नहीं पा पाए। भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा, शंकर आदि भी नहीं कर पाए। अर्थात भगवान क्या है? भगवान श्री कृष्ण एक अचिंत्य शक्ति, जिसे चिंतन द्वारा नहीं जाना जा सकता, जिसे अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, और वह समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत है। जो भी प्रकृति में हम अनुभव करते हैं, जो भी गुण हैं, भाव हैं, जो कुछ भी है प्रकृति का, जो भी हमें दिखाई सुनाई अनुभव में आता है, उस सब से भगवान का अचिंत्य रूप पार है। और अनंत कल्याण में गुण गण है, अर्थात भगवान के जो गुण हैं वह अनंत कल्याण में है। एक कल्याण नहीं, अनंत रूप से कल्याण करने वाले हैं। और उन अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो कहते हैं कि ब्रह्मा,
शंकर आदि योगेश्वर भी नहीं उसका पार पा पाए तो साधारण जीव की तो हैसियत ही कहाँ है। शौनक आदि ऋषि सूत जी को कहते हैं कि विद्वान, आप तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को ही अपना एकमात्र जीवन आधार अर्थात ध्रुव तारा आप भगवान को ही मानते हैं, और वे भगवान ही सत्पुरुषों का एकमात्र आश्रय है। जैसे आप अपने जीवन का आधार या केंद्र या ध्रुव तारा भगवान को मानते हैं, ऐसे सत्पुरुषों का भी वे आधार है। तो ऐसे सत्पुरुषों के आधार भगवान श्री कृष्ण की उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु जनों के लिए आप वर्णन कीजिए। ऐसा शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की। भगवान के परम प्रेमी और महाबुद्धि राजा परीक्षित ने जिस तरह से महर्षि सुखदेव जी से भगवान की कथा अमृत का पान किया और मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप उस कथा को कृपा करके हमारे लिए कहिए। कथा द्वारा जो ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि द्वारा दिया गया, वे कृपा करके हमें भी बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि उस कथा में कोई भी बात छिपा कर नहीं कही गई होगी, सब बातों को उजागर किया गया होगा। तो वह सारी कथा हमें भी सुनाइए। उसमें अवश्य ही भगवत प्रेम की अद्भुत योगनिष्ठा का वर्णन होगा। भगवत प्रेम की अद्भुत योगनिष्ठा का उसमें वर्णन होगा, अर्थात भगवत प्रेम का उसमें अवश्य ही वर्णन होगा। इसलिए वह ज्ञान और वह कथा राजा परीक्षित की हमें अवश्य सुनाइए। हम जानते हैं कि उस कथा में अवश्य ही भगवान की लीलाओं का पद पद पर निरूपण होगा, क्योंकि जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वे उन कथाओं को सुनते हुए आघाते नहीं हैं। भगवान के प्यारे भक्तों को भगवान के लीला अमृत रस का पान करने में बड़ा आनंद अनुभव होता है। भगवान के प्यारे भक्तों को भगवान के कथा प्रसंगों को सुनने में बड़ा रस मिलता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको एक क्षण भी न भूलूं। ऐसी कृपा करें कि मैं क्षण क्षण आपका नाम ले सकूं, आपका चिंतन क्षण क्षण कर सकूं और एक क्षण भी आपको न भूलूं। हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।